गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SR के कोचिंग में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर है कक्षा 10 की गणित में। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं से हम लोगों ने 1.1 से कुछ क्वेश्चन किए जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से, 1.2 से किए, और आज हम लोग जो है क्वेश्चन 1.3 से करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि √3 है, √5 है, √2 है, √7 है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, ये अपरिमेय संख्याएं हैं सारी, जिसका परफेक्ट इसका रूट नहीं होता, तो वो सब अपरिमेय होती हैं। और उन अपरिमेय संख्याओं को क्या करना है, सिद्ध करके आपको दिखाना है। ठीक, तो एक्सरसाइज जो है 1.3 है। एक्सरसाइज का 1.3, और अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर पहला ही है। ठीक, आपको केवल ये सीखना है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करना, कैसे सिद्ध करके दिखाना है कि हाँ वाकई में ये अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, तो जो आपको दिया हुआ है संख्या वो है √3, और आप लोग जानते हैं कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करना, इससे पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, जैसा कि हमने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो संख्याएं P/Q फॉर्म में होती हैं, जो संख्याएं P/Q फॉर्म में होती हैं, वो सब की सब परिमेय संख्या होती है। ठीक, वो सारी संख्या जिसपे रूट रहता है और रूट से वो बाहर नहीं आ पाती, मतलब उनका कोई वर्गमूल नहीं हो पाता है, तो वो सब की सब संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, उसका प्रोसेस क्या है, बहुत कायदे से समझना, थ्योरी भी इसमें रहेगी। ठीक, तो देखो बेटा, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। ठीक, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसके बिल्कुल विपरीत मान लेंगे। ठीक, आप लोग जानते हैं कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है, तो हम इसके विपरीत मानेंगे कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे बेटा, हम लोग यहाँ से माना √3 एक परिमेय संख्या है। पहली स्टेप यही है इसकी, ठीक, क्वेश्चन लगाने की। तो जब परिमेय संख्या अगर है, हमने मान लिया है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं किसमें, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, फिर लिख दिया कि √3 बराबर होगा किसके, P/Q के, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या वो होती है जिसको P/Q फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने लिख दिया √3 = P/Q। ठीक, अगली स्टेप बेटा क्या है, अगली स्टेप इसकी ये है, हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं बेटा हम लोग, तो √3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से P²/Q², पूरे पे स्क्वायर आएगा, हमने अलग अलग करके लगा दिए दोनों पर। ठीक बेटा, इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3, और = आपका P²/Q²। ठीक, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
1 मान करके, तो क्यू स्क्वायर की 3 से हो जाएगी, तो आपका ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, और 1 की पी से हो जाएगी पी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप क्यू निकालेंगे क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो एक बात समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि 3 जो है वो किसके अपॉन में आ गया, पी स्क्वायर की। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, पी स्क्वायर के बटे में 3 आ गया, इसका मतलब ये है पी स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है। पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। ठीक, और एक बात समझो, जैसे कि मान लिया मेरे पास में 3 का स्क्वायर है, क्या है, मेरे पास में 3 का स्क्वायर है और बटे में भी 3 है, तो अगर 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा फिर। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक, क्या लिख देंगे आप, पी स्क्वायर 3 से ठीक, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, और जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी विभाजित होगी, ये बात ध्यान रखना। तो पी 3 से विभाजित होगा। ठीक, एक बात, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे p को जो है अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो हम इसको मान लिया कि यहाँ पे हम मान लिए, इसको लिख देंगे यहाँ पे, यदि p बराबर 3c, क्या मान लिया, हाँ, p बराबर हमने मान लिया 3c मान लिया। ठीक बेटा, अब p की जगह पे 3 पुट कर दो जाके, और इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 में p की जगह पे 3c पुट करें आके, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3, और p की जगह पे रखना है 3c, तो 3c का स्क्वायर और अपॉन में कितना है 3। ठीक, ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल दो बेटा 3c का, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा, c का c स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक, अब यहाँ से देखे 3 एकम 3, 3 तियां 9, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप c स्क्वायर निकालें, तो c स्क्वायर निकालिएगा तो यहाँ आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 3। ठीक, जो चीज़ हमने यहाँ लिखी थी वही यहाँ भी अब लिखना है कि क्यू स्क्वायर के बटे में 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, मतलब P और Q दोनों क्या है, 3 से विभाजित है। अब यहाँ पे आप ये लिख देंगे कि अतः
P व Q दोनों, अतः P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं। अतः P व Q दोनों 3 से विभाजित। ठीक, इसके बाद आप लिखेंगे जो हमने मान रखा था क्वेश्चन में कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि यह जो विरोधाभास प्राप्त हुआ है वो हमारी गलत कल्पना के अनुसार प्राप्त हुआ। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के अनुसार, गलत कल्पना के अनुसार प्राप्त हुआ। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। इस क्वेश्चन में बेटा थ्योरी रहेगी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में थ्योरी रहेगी। तो क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया था, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन को 1-2 बार लगाओगे तभी आएगा। ठीक है, इसमें थ्योरी है बेटा, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन इस टाइप का है, थोड़ा इसको लगाओगे 1-2 बार तो इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन पर बेटा इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और भी हैं, हमने पिछले वीडियो में बताए थे। जैसे ये √3 है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है √5 पर। लगाने का तरीका कोई बदलेगा नहीं, सेम यही प्रोसेस है। ठीक, √7 है, √2 है, संख्या बदल जाएगी, तरीका यही सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं करना है। ठीक है, तो इसको लगाओगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी टाइप का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो, जैसे कि अगर √5 है, तो मालूम क्या होगा, सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर √3 की जगह पे √5 आएगा। ठीक, आप लोग इसको लगाना, प्रैक्टिस करना, इन 3 क्वेश्चनों को लगाना। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे तो 5 रहेगा, बस ये पूरा से चलता रहेगा, बस संख्या बदलेगी, लगाने का तरीका यही रहेगा। चाहे √5 हो, √7 हो, √2 हो, सारा प्रोसेस यही है। ठीक, बस 3 की जगह पे 5 आ जाएगा, या 7 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा। ठीक, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोग बेटा बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज 1.4 से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, और उम्मीद भी है कि बहुविकल्पीय में क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो बहुत आसान भी क्वेश्चन है, वो 1.4 से क्वेश्चन बताना है। और वो क्वेश्चन ये है कि आपको संख्या दे रखी होगी और आपको ये बताना है कि संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। ठीक, ठीक, इस क्वेश्चन में ये बताना है संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला जो है बेटा वो ये है, पहले का पहला पार्ट है कि 13/3125
13/3125 ये क्वेश्चन है। ठीक, लगाने का तरीका बहुत आसान है बेटा। क्या करना रहेगा हमें लोगों को, हमें लोगों को ये करना है कि जो 3125 दिया इसके फैक्टर करने हैं सबसे पहले। ठीक, 3125 के फैक्टर करने हैं, तो 3125 के फैक्टर कर लो। लास्ट में 5 दिया है, विषम संख्या दिया है तो 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से कट सकता है, देखना पड़ेगा। 4 से तो कटेगा नहीं, फिर 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 से भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, और 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम है, तो 5 से ही देखते हैं। 5 का 30, हाँ 5 से कट गया। ठीक, 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से तो कटेगा। 5 का 30 हो गया। ठीक, 1 बचा, 5 दूना 10 हो गया, 5 25। फिर 5 से 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 कम। ठीक, तो ये आया 13/3125 के हमने क्या किए फैक्टर, तो आए हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हमें क्या करना है, केवल जो हर दिया होगा भिन्न में हमें हर के फैक्टर करने हैं। सबसे पहले शांत और अशांत पता करने के लिए हमें लोग क्या करना है, जो हर दिया होगा भिन्न का उसके फैक्टर करने हैं। और फैक्टर करने के बाद में हमें देखना है कि जो गुणनखंड आए हैं उसमें 5 है, केवल 5 है, केवल 5 अगर आ गया है, मतलब फैक्टर में केवल 5 5 5 5 आया, जैसे इस क्वेश्चन में आया, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर गुणनखंड आपने की केवल 2 2 2 2 आ गया तो भी दशमलव प्रसार शांत है। और अगर 2 और 5 दोनों आ गया तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, और अगर इन दोनों के अलावा कोई संख्या आ जाती है, जैसे 3 आ गया, 7 में 7 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, 7 आ गया, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 और 5 ही अगर गुणनखंड है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, बस इतना ध्यान रखो। इसके अलावा भी कुछ अगर गुणनखंड में आ गया, मान लो 7 में एक 3 आ जाता, 7 में एक 7 आ जाता, तो वो अशांत हो जाता। बात समझ में आ गई। बस यही क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो इसका जो हर है, तो उसमें जो गुणनखंड आया उसमें 5 5 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 5 है। ठीक, हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 5 है। ठीक, इसलिए 13/3125 का 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, और क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं तो उसको जो है बेटा शेयर करते हो, ताकि और भी बच्चों का जो है इससे फ़ायदा होता रहे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है वो पढ़ेंगे अगला चैप्टर। बहुपद तो बेटा आपके सिलेबस में है नहीं, हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, 2 चर रैखिक समीकरण। ठीक, अगले वीडियो में अगले दिन मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ में। ठीक, चैप्टर का नाम है 2 चर रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।